श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गोवर्धन पूजा, जिसे कि भारत के कई कोनों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिवाली के अगले दिन बनाई जाती है। लेकिन इस वर्ष दिवाली 24 अक्टूबर को थी, लेकिन 25 अक्टूबर को ग्रहण के कारण 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, क्या होने वाला है शुभ मुहूर्त और पूजा सुबह को करनी है या फिर शाम को करनी है, काफी लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर के। और क्या संपूर्ण विधि रहेगी, सबकी जानकारी बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुभ मुहूर्त या फिर पूजन विधि के बारे में जाने, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। माना जाता है कि दोस्तों, त्रेता युग में देवताओं के राजा इंद्रसेन ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और समस्त ब्रजवासियों की सुरक्षा की थी। और जो देवताओं के राजा इंद्र का जो क्रोध था, जो उनका अभिमान था, उसको पूरी तरह से नष्ट किया था। इसलिए हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इसी वजह से ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को गिरिराज महाराज के नाम से या फिर गोवर्धन जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को गोवर्धन पूजा वाले दिन सबसे पहले सुबह को उठ करके स्नान आदि कार्य करके गौ माता के गोबर से आपको कुछ इस तरह से गिरिराज पर्वत की आकृति बना लेनी है, या फिर श्री कृष्ण जी की आकृति बना करके वहां पर भी गिरिराज पर्वत को उनको उठाया हुआ दिखाया जाता है। और जिन लोगों के घर में पशुपालन होता है वो लोग गौ माता या फिर बछड़ा बछिया को भी बनाते हैं, यानी कि पशुधन को भी बनाते हैं। तो आप इस तरह से उनकी आकृति तैयार कर लीजिए। और क्या क्या सामग्री यूज होगी दोस्तों, पूजन सामग्री में सबसे पहले आप लोगों को, जो आप लोगों ने गोवर्धन पर्वत या फिर जो भी आकृति बनाई है, उनको सबसे पहले पंचामृत अभिषेक करना है। अब आप लोग पूछेंगे अभिषेक कैसे करें उस आकृति का। तो दोस्तों, आप लोग एक कटोरी में पंचामृत घोल लीजिए, पंचामृत बना लीजिए और उसमें एक फूल डाल करके उसका अच्छे से छींटा पूरी आकृति पर, पूरे गोवर्धन जी पर लगाइए। इसके अलावा रोली, चावल, मौली, पान, केसर, जो भी आप लोग समर्पित करना चाहें, और फूल, और सबसे अंत में एक तेल का दीपक, लंबी बाती का आप लोग जरूर लगाएं और पूरे भाव से पूजा करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोस्तों, समस्त पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, आप लोगों को गोवर्धन पर्वत की जो आपने बनाया है उसकी 4 परिक्रमा आप लोगों को जरूर करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है दोस्तों? 4 परिक्रमा, ना तो एक कम और ना एक ज़्यादा। इसका बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। जो लोग वृंदावन या फिर ब्रज में रहते हैं उन लोगों को इसका बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तो आप लोग 4 परिक्रमा पूजा करने के बाद जरूर करें। और उसके बाद आपने जो भी अन्नकूट, जो भी भोजन घर में बनाया है, वैसे तो 56 या फिर 108 चीज़ों का यहाँ पर भोग लगाया जाता है, जिसको अन्नकूट कहा जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो भी भोजन बनाया है अपने घर में, वैसे कड़ी चावल भी बनाया जाता है, उसका आप लोग पूरे भाव से भगवान को भोग लगाएं। अब दोस्तों, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, यह जान लेते हैं। गोवर्धन पूजा दोस्तों शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 से लेकर के, और प्रतिपदा तिथि रहेगी 26 अक्टूबर को दोपहर को 2:42 तक। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने के कारण 25 अक्टूबर को नहीं मनाया गया गोवर्धन पूजा। इसलिए गोवर्धन पूजा जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी 26 अक्टूबर को। और कब मनाई जाएगी? 26 अक्टूबर को जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहने वाला है सुबह को 6:29 से लेकर के सुबह को 8:42 तक पूजन का समय रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पूजन कब करना है? सुबह के समय करना है। आप लोगों को पूजन के लिए 2 घंटा 14 मिनट का पूरा समय मिलेगा। तो इतने समय में आप लोग अपनी पूजा जरूर करें, क्योंकि प्रतिपदा तिथि में ही गोवर्धन पूजा की जाती है और दोपहर से पहले पहले आपको यह पूजा कर लेनी है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग शुभ मुहूर्त में पूजा को अवश्य करें। और यह जानकारी आप लोगों को कुछ सहायक लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सही जानकारी को अवश्य पहुँचाएं। और आप सभी लोगों को, मेरी सभी माताएं बहनों और मेरे सभी भाइयों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और आपको स्वस्थ रखें और सुखी रखें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।